Okay. So in this question we are given that the integral 0 to 1 e to the power t dt over t plus 1 is a, and we have to find the value of integral b minus 1 to b e to the power minus t over t minus b minus 1 dt, and we are also given with the 4 options. Okay, so one of the most important thing in this question is what people make a mistake usually in is they try to evaluate the integral. You see e raised to the power t over t plus 1 might seem like कि इसको evaluate करना तो बहुत आसान काम है, मैं कर लूँगा. But it is not integrable. It is not integrable, and even if you try doing it, it will be a wastage of time. So what you need to do is you need to use this to get to this, or from this get to this somehow by substitution. That is the most important thing. In definite integration में substitution बहुत crucial role play करता है. तो हम एनालाइज करते हैं. मैं दोनों एक्सप्रेशन यहाँ लिख देता हूँ ताकि एनालाइज करना आसान हो जाएगा. ई रेज टू दी पावर टी ओवर टी प्लस 1 ओके डी टी, मैं इंटीग यहाँ पे, और ये जो दूसरा एक्सप्रेशन है वो हमारा क्या आता है, ई रेज टू दी पावर माइनस टी, ई रेज टू दी पावर माइनस टी टी माइनस बी माइनस 1 डी टी. ठीक है, तो आप इसमें देखिए कि हम कैसे इसको बना सकते हैं. पहले हम इससे कोशिश करते हैं इस चीज़ पे पहुँचने की, या फिर हम उल्टा ट्राई करते हैं, हम इससे ये बनाने की कोशिश करते हैं. ओके ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हमें पहले पता चल रहा है कि जो t है वो अगर हम किसी हमें कुछ माइनस z के फॉर्म में सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा. मतलब क्योंकि हमें क्या चाहिए, यहाँ पे देखो ई रेज़ टू द पावर टी, यहाँ पर ई टू द पावर टी है और वहाँ पर ई टू द पावर माइनस टी, तो हमें माइनस को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा. हम ऐसा करते हैं अपनी कन्वीनियंस के लिए, मैं भी इसे इरेज करके माइनस z लिख देता हूँ, आपको आसानी हो जाएगी. ई रेज़ टू द, नहीं लिखना सही नहीं होगा मेरे हिसाब से, अभी मैं इसको यहीं रहने देता हूँ. ई रेज़ टू द पावर माइनस की ही रहने देते हैं. ठीक है, अब टी को माइनस कर लिया. अब देखो यहाँ पे जो आ रहा है, एक्सप्रेशन से कंपेयर करो, एक्सप्रेशन को कंपेयर करो. एक्सप्रेशन को कंपेयर करोगे तो क्या दिखेगा कि देखो यहाँ पे t माइनस बी है. ठीक है, तो अब देखो माइनस बी है, बिल्कुल, तो यहाँ पे प्लस बी होना चाहिए. क्यों? क्योंकि अगर आप t माइनस बी देखते हो यहाँ पे, तो अगर हम t को ये सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास b जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि प्लस बी एंड माइनस बी विल कैंसिल आउट. तो एग्जैक्टली, एंड क्योंकि यहाँ पे इसका भी साइन माइनस है और इसका भी साइन माइनस है. ओके, तो आपका t कैंसिल हो जाएगा, तो t माइनस 1 जो बन जाएगा वो माइनस z t प्लस जो एक मिनट t माइनस बी माइनस 1 जो है वो t माइनस बी माइनस 1 जो है वो माइनस z माइनस 1 बन जाएगा. एग्जैक्टली, विच कैन बी कंपेयर्ड टू t प्लस 1, क्योंकि हम तो साइन का डिफरेंस है सर. ठीक है, तो इससे हम क्या करेंगे, t माइनस बी माइनस 1 इज इक्वल टू z माइनस 1. हमने इवेंचुअली क्या सब्सटीट्यूट किया, तो dt जो आ रहा है वो माइनस जी जेड के बराबर आ रहा है. ठीक है, तो अब हम इसको सब्सटीट्यूट कर देते हैं. इस वाले एक्सप्रेशन में हमें सारे सब्सटीट्यूशंस करना है, क्योंकि हमने इसी में सारे सब्सटीट्यूशंस किए हैं. तो हम क्या कर सकते हैं, ई रेज़ टू द पावर माइनस जेड प्लस बी. ओके, ठीक है, अब नीचे देखिए t प्लस 1 की जो वैल्यू हमने निकाली थी वो क्या थी, t प्लस 1 की वैल्यू जो हमने निकाली थी वो है z, वो आती है, इट शुड बी ई टू द पावर माइनस z प्लस b ना, ब्रैकेट शुड नॉट बी देयर ना. Oh, I'm sorry. It should not be there. The bracket should not be there. E raised to the power minus z plus b आएगा यहाँ पर. ठीक है, अब हमें वैल्यू जो निकालनी है वो t प्लस 1 की निकालनी है. t प्लस 1 की वैल्यू जो आएगी वो हम z के फॉर्म में लिखना चाहते हैं, तो आप इस एक्सप्रेशन से देख सकते हैं. इस एक्सप्रेशन से देखो, इस एक्सप्रेशन से t प्लस 1 की जो वैल्यू आएगी वो माइनस z प्लस b प्लस 1 आएगी, इंटीग्रल dz, क्योंकि हमारा dt और dz यहाँ पे सिर्फ माइनस साइन और आएगा. ठीक है, और हमें अब क्या भी एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है जो हमें करनी पड़ेगी यहाँ पे, आपने लिमिट्स नहीं लिखी हैं, लिमिट्स और चेंज करना बहुत क्रूशियल रोल है. 0 to 1 b माइनस 1 to b. ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम लिमिट्स चेंज करके देखते हैं. तो अब हमारा जो t है, t की वैल्यू क्या है, माइनस z प्लस बी, या फिर हमारी z की वैल्यू क्या है, z की वैल्यू है b माइनस टी. b माइनस टी यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा, b माइनस 0, t आपका यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे b, और यहाँ पे आ जाएगा b माइनस 1. एग्जैक्टली. सो अब मैं इसको हमें हमारे जो लिमिट्स में क्वेश्चन में दे रखी हैं, जो फॉर्म में दे रखी है वो किस फॉर्म का है, ई रेज़ टू द पावर b माइनस t माइनस b माइनस 1 dt है, वो b माइनस 1 से लेके b तक है. तो हम इस माइनस को प्लस कर देते हैं, हम यहीं पे ट्रांसफॉर्मेशन कर देते हैं, इस माइनस को प्लस कर देते हैं, बट एज वी आर डूइंग दिस वी हैव टू मेक दिस एज b, और हमें इस चीज़ को b माइनस 1 करना होगा.
बिल्कुल। ठीक है, अब हमारा इंटीग्रल फॉर्म में आ गया, e रेज़ टू द पावर माइनस जेड आ गया, यहाँ से माइनस जेड प्लस बी प्लस 1 आ गया। लेकिन आप देखिए क्वेश्चन में पूछा क्या है हमसे, b माइनस 1 इंटू बी। हमें क्वेश्चन में पूछा क्या है, हमें क्वेश्चन में पूछा है कि ये जो चीज़ है वो t माइनस बी माइनस 1 के फॉर्म में पूछी गई है। बिल्कुल। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे एक और माइनस बाहर लेकर जो इंटीग्रल को बनाना पड़ेगा, e रेज़ टू द पावर माइनस जेड जेड माइनस बी माइनस 1 डी जेड ओके। बी माइनस 1 टू बी। ठीक है, यहाँ पे हमने गलती कर दी, हमें यहाँ पे e रेज़ टू द पावर बी भी रिटेन करना था जो यहाँ से आया था, e रेज़ टू द पावर बी। अब हमें पता है कि जो पहला इंटीग्रल था वो a के बराबर था। बिल्कुल। ये हमने पूरा a को मैनिपुलेट किया था। देखिए हमने यहाँ पे किया क्या है, हमने इस इंटीग्रल को इस फॉर्म में कन्वर्ट किया है। बिल्कुल। आप देखेंगे हमने इस इंटीग्रल को इस फॉर्म में कन्वर्ट किया है। ठीक है, तो ये वैल्यू, इसकी वैल्यू दे रखी है a। अब क्वेश्चन में देखिए इसकी वैल्यू दे रखी है, ये a के बराबर है। ठीक है, तो आपका a इज इक्वल टू आई इंटू ई रेज़ टू द पावर माइनस ई रेज़ टू द पावर बी है यहाँ पे, बाकी और माइनस है यहाँ पे, क्योंकि अब Okay. देखिए हमारा इंटीग्रल ये बनता है, ये वाला अब हमारा जो हमें चाहिए वो ये है इंटू डी जेड। ठीक है, तो आपका जो आई आ जाएगा वो किसके बराबर आ जाएगा, ए ई रेज़ टू द पावर माइनस बी के बराबर आ जाएगा। बिल्कुल। तो ये हमारा, सॉरी यहाँ पे माइनस साइन भी आएगा, इसको जरूर ध्यान रखिएगा, हम ई बी को दलें। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा माइनस ए ई रेज़ टू द पावर माइनस बी। Okay. So by this we end this question. So in this question we have to evaluate this limit in which it is given that integral y to a e to the power sin square t dt minus integral a to x plus y to a e to the power sin square dt over x. ओके, ये इस क्वेश्चन के लिए पहले आप इस इंटीग्रल को, पहला आइडिया आपको ये लग जाना चाहिए ऊपर देखते ही कि हम इसे एक सिंगल इंटीग्रल में ब्रेक कर सकते हैं, कंबाइन कर सकते हैं इसको, कंबाइन कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे y टू a ई रेज़ टू द पावर y टू a है ई रेज़ टू द पावर साइन स्क्वायर ओके t dt। ओके। तो हम इसे प्लस x प्लस वाई, हम इसे हम माइनस की जगह प्लस कर रहे हैं तो हमें लिमिट्स को इंटरचेंज करना भी होगा। सॉरी हाँ, हमने यही मेरा मेन मोटिव था कि हम a को नीचे ले आए, x प्लस वाई ई रेज़ टू द पावर साइन स्क्वायर टी डी टी। तो इससे ये क्या बन जाता है, आप देखेंगे क्लियरली, ये ई रेज़ टू द पावर साइन स्क्वायर के टी डी टी वाई टू एक्स प्लस वाई बन जाता है। ठीक है, एग्जैक्टली। तो अब मैं क्वेश्चन को इसी फॉर्म में लिखूँ तो यहाँ पे डिवाइडेड बाय x भी आएगा और यहाँ लिमिट आएगी लेकिन इन x टेंड्स टू 0। अच्छा, तो इसका मतलब डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों 0 की तरफ अप्रोच करते हैं, जैसे x 0 की तरफ अप्रोच करता है। ओके, सो इस लिमिट की फॉर्म जो है वो अप्रोचिंग 0 बाय अप्रोचिंग 0 है। ये सोचते के साथ ही हमें LH रूल दिमाग में आना चाहिए जो कि हमने लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी में पढ़ा था। बिल्कुल सही। तो फिर हम क्या करते हैं, हम डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों का डेरिवेटिव लेते हैं। ओके। सो y एक कांस्टेंट है क्योंकि इसके बारे में हमें पता नहीं है, बताया नहीं गया है कि y भी वेरी करता है, तो हम डेरिवेटिव लेते हैं। आपको इसका रूल, हमने इस चीज़ का हमने रूल सीखा है कि अगर इंटीग्रल एफ टी डी टी है, एफ टी डी टी इंटीग्रल है फ्रॉम विद इन लिमिट्स जी एक्स इन एच एक्स एंड जी एक्स। ओके। सो हमें इसका फॉर्मूला क्या रहता है, इसका फॉर्मूला अगर हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसका फॉर्मूला जो आता है वो आता है एफ ऑफ जी एक्स इंटू जी डैश एक्स माइनस एफ ऑफ एच एक्स एफ डैश एक्स एच डैश एक्स, सॉरी, एफ ऑफ एच एक्स एच डैश एक्स। सो अब हम इसी चीज़ को अप्लाई करते हैं, हम देखते हैं इसके अंदर में हम क्या करेंगे, हम पहले रिप्लेस कर दो उसी फंक्शन को, तो ई रेज़ टू द पावर साइन स्क्वायर एक्स प्लस वाई हो गया ये तो। ठीक है, अब हमें इसे मल्टीप्लाई करना है विद द डेरिवेटिव ऑफ x प्लस वाई विच विल बी इक्वल टू 1 बिकॉज y इज अ कांस्टेंट एंड x डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x इज 1। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वी हैव माइनस ई रेज़ टू द पावर साइन स्क्वायर वाई, लेकिन हमें डेरिवेटिव लेना है y विद रिस्पेक्ट टू x, अ कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू 0। सो इवेंचुअली डिनोमिनेटर का जो डेरिवेटिव आएगा वो आएगा 1। सो वी कैन क्वाइट क्लियरली सी कि इसका आंसर जो आता है वो ई रेज़ टू द पावर साइन स्क्वायर एक्स प्लस वाई आता है, लेकिन हमें पता है कि x टेंड्स टू 0, सो वी कैन हैप्पीली नाउ रिप्लेस x इज इक्वल टू 0
and which gives the answer is equal to e raised to the power sine square y. Okay, so the answer is e to the power sine square y. By this we end this question. So in this question we are given with this rectangle whose coordinates of the vertices are 0, 0, 6, 0, 6, 4 and 0, 4. And if a point P is moving in the interior of this rectangle and moves such that its distance from AB, which is shown as D of point from AB, is less than equal to minimum of distance, its distance from BC and from CD and from AD. So we have to find the area that this point is enclosing, the area of the region where this point is enclosing. Okay, so now let us first plot the points. Okay, that will help us view how we have to go about this question. Okay, so first we represent all those points. Points being 6, 0. This is point 6, 0. Okay, I'll just get rid of the slide one here. It's 6, 0. This is 0, 4. Okay. And although my lines are not straight, but yeah, you can see this is 6, 4. Exactly. And this being 0, 0. Okay, so we've been given a condition. What condition have we been given? Distance a point from AB. What we need to analyze in this case, that what we're doing right now is not exactly an integration question. It is about finding an area. So we eventually realize we'll not use integration in it, but what I'm doing this question is because people do tend to confuse it with integration. So what we do is distance a point from AB. Okay, I have not labeled it, so this thing is AB, C, D. Okay, you'll see that the distance of point, distance of point from AB. What is the distance of a point? Let us take a random point. What is the distance of the point from this? This is y. This is the y coordinate. That is equal to the distance of this, okay? Exactly. So y is less than the distance of point from any of these lines. So the point distance, okay, this will be equal to x. This thing will be equal to what? This will be equal to 6 minus x. This is the coordinate of the point. This will be equal to 4 minus y. Right. So we have to satisfy all these conditions for this distance to be minimum as compared to. Okay. So what we'll do is first I'll get rid of all this for you be able to. We already understood the expressions and we can keep it in our mind. Okay. So we have y is less than 4 minus y is less than x, and y is less than 6 minus x. Okay, so we get 3 inequalities. We have to plot these inequalities, but before that we'll simplify it. We'll from the first one we get y is less than 2. You can clearly work it out. From the next one we get y minus x is less than 0. From the next one we get y plus x is less than 6. So all these 3 regions will satisfy the condition given. So let us plot this. First condition is y is less than 2. Okay. So this is equal to y is equal to 2 line, so the region will lie below it. Next thing is y minus x line, which is less than 0. So y minus x line we can see passes through 0, 0. Y is equal to x line, and that should be less than 0. We can test for inequalities by testing for a particular point in the region which satisfies this inequality. So let's test for 6, 0. Okay, if we test for 6, 0, we see that the point satisfies the inequality, because if we put 6 is greater than 0. And hence the region which will be satisfying this will be to the right of this. Okay, and in the first case also y is less than 2, the region will be to the bottom of this. Okay. Y plus x is less than in 6. If you plot this, okay, so we'll see that this intersects it at, okay, the height is 4. The height for this thing is 4. So this will intersect it at, okay, it's going to be 2, 4. I'm sorry. The line's not straight, but yeah, you have to figure it out. It's going to be something like this. Y is equal to x, so this is going to pass. This thing y is equal to x, so this is going to be 4, 4 the point. Fine, so you will see that this point, this is going to be 2, 4, where this will pass, because this is x plus y is equal to 6. So this thing is 2, 4. If I join this to this, the line is not coming out to be straight, but let us just... Can you please draw this figure again, the whole figure? Yes, I'll do it. Okay, I'll draw it in a separate thing.
Right, you see this line. First region that we have is y is less than 2. First thing that we have is it lies within the rectangle. First thing is light within the rectangle, which is 6 comma 0, and this is 0 comma 4. 4. So the point is 6 comma 4. yeah, this point is 6 comma 4. Right, the first condition that we had was y is less than 2. Okay, y is less than 2. Using a different color, y is less than 2. This is 0 comma 2. So this lies below it. Y minus x is less than 0. So y is equal to x line, basically that's what we are plotting here. So this is going to be 4 comma 4. And the region is below that line. The region, you can say below, or the region is going to be below that line. Now next thing we have is x plus y is equal to 6 line. X plus y is equal to 6 line is going to pass, x plus y is equal to 6 line is going to pass from somewhere like here. But we're not concerned about how high it is going. We're concerned about this region. So it's going to be passing through 2 comma 4, as you can quite clearly see. So it's going to join like this. Because x plus y is 6. X plus y is 6. Now the region where it will satisfy, let us just check this out. Y plus x is less than 6. Okay, let us say 0 comma 0 in it, which will satisfy this. Okay. So it will again be the bottom part which will be satisfying this. So the 3 regions which will be intersecting will be this region, as I'm shading right now. This region will satisfy this. Okay. So now you can see we do not exactly need integration in this case. You can use integration, but geometry serves our purpose as well. Okay, you see we can integrate, but if you're finding the point of intersection from here to here and then integrating like this, we're finding the point of intersection from here to here and integrating like this. Instead we can see we can quite clearly see it as a trapezium, and we can find the area suitably. Okay. So first we need to find x plus y. This is, I'll just label the lines in case you couldn't understand. X plus y is equal to 6. This is this line. Then this is y is equal to 2 line. And this is x is equal to y line. Fine. So now we need to find the points of intersection of this line with this line. So this is going to be 4 comma 2, because x plus y is equal to 6 on this. Okay, because y is equal to 2 on this point is going to be 2 comma 2. Exactly. So this distance will turn out to be, we can quite clearly see that the distance between the upper 2 points will turn out to be 2, right? And the other parallel side, this distance is going to be 6. So now, and we know the height as well. You know the trapezium, area of trapezium is equal to h by 2 L1 plus L2, that is the sum of the parallel sides. H is equal to 2 by 2. This becomes 2 and 2 plus 6. 6. So it comes out to be 8. 8 square units is the area of the region that point P lies in to satisfy all the conditions. I'll just improve on the units part. Give me a second. Yeah, units. This is units. 8 square units. Okay, so by this we end this question.